हेलो गाइस, वेलकम टू अपस्किल्स एकेडमी। बेटा आज हम एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे जिसका नेम है लेंस मेकर फॉर्मूला। और जो बेटा ये टॉपिक है ना, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें काफ़ी बारी इस पेपर में आ चुका है ये टॉपिक। और बेटा इस टॉपिक को करने से पहले ही ना आपको दो टॉपिक समझने पड़ेंगे। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ ये टॉपिक होता किस लिए है। जो रियलिटी में जो लेंसेज बनाते हैं ना लोग, तो जो लेंस बनाने वाले जो फॉर्मूला लगाते हैं ना, वो ये फॉर्मूला लगाते हैं, इसका यूज़ करते हैं बेसिकली। ठीक है, अलग अलग फोकल लेंथ का लेंस बनाने के लिए। तो इस फॉर्मूले को ही करने से पहले बेटा हमें दो फॉर्मूलों का पता होना चाहिए। ठीक है ना, जब दो टॉपिक हमें क्लियर होने चाहिए। एक रिफ्रैक्शन ऑफ एट सरफेस S1 जब रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ जाए, और एक जब डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ जाए। और उस ये इससे पहले कराए जाते हैं, और इसका जो रिजल्ट होते हैं ना दोनों के, वो हमारे कहाँ यूज़ होते हैं, इस फॉर्मूला में यूज़ होते हैं। तो तब जाकर हम ये टॉपिक अपना कर सकते हैं। चलो बेटा आज शुरू करते हैं। अब सपोज करो आपको ऑब्जेक्ट एक लेंस है, ये कन्वेक्स लेंस का मैं अभी करवा रहा हूँ आपको। तो ये एक कन्वेक्स लेंस है, ठीक है। तो इसका बेटा ये बाहर क्या एयर है, तो एयर का आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो आप μ1, और इसका क्या मान लो μ2। इसका भी μ1 ही होगा क्योंकि इधर भी एयर ही है। इसका जो सेंटर में है ना, ये क्या है, ग्लास का बना होगा लेंस, तो इसका आप मान लो μ2। ठीक है, ये इनके हो गए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब बेटा देखो, हमने ना ऑब्जेक्ट रखा ऊपर, तो जैसे हमने ऑब्जेक्ट ऊपर रखा तो उसकी जो एक रे है ना, वो जाएगी यहाँ आकर टकराएगी। यहाँ क्या है, ये वो पॉइंट है जहाँ पर आपके मीडियम जो है चेंज हो रहे हैं। ये क्या है, एयर से ग्लास की तरफ जा रहा है इस पॉइंट पर। तो आपको भी पता है जब भी मीडियम चेंज होते हैं, जब भी तो तब क्या होता है, लाइट हमारी बेंड होती है। वो चाहे नॉर्मल की तरफ बेंड हो या नॉर्मल से दूर बेंड हो, पर बेंड जरूर होती है। ठीक है, तो बेटा देखो इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में जो लाइट बेंड होगी, अब ये क्या जा रहा है, रेयरर से डेंसर की तरफ। तो आपको भी पता बेटा, रेयरर से जब डेंसर की तरफ जाती है ना, तो हमेशा जो लाइट है ना, वो क्या है, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होती है, टुवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है, हमेशा। तो इस केस में भी क्या होगा, टुवर्ड्स नॉर्मल ही बेंड होगी। तो अब बेटा नॉर्मल कहाँ से फाइंड आउट करें। अब देखो ये भी लेंस के दो सरफेस है, एक सरफेस S1 और एक सरफेस S2। और आपने 10th में भी जब ये लेंस वाला लगाते हो, आपको पता होता है कि इसके दो सेंटर ऑफ कर्वेचर बनते हैं। एक ये सरफेस का ये सेंटर ऑफ कर्वेचर बना, इस सरफेस का ये सेंटर ऑफ कर्वेचर बना। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है बेटा, देखो ये सरफेस है एक इसके लेंस का, ठीक है ना। तो ये कहीं ना कहीं तो ये उड़ के सर्कल बनाएगा। तो सर्कल बनाएगा तो सर्कल का एक सेंटर होगा, जो सर्कल का सेंटर होगा बेटा उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और उसके डिस्टेंस को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बोल देते हैं। ठीक है, और सेंटर से अब आपने नॉर्मल कैसे बनाना है, ये बात आ गई। तो नॉर्मल बेटा कुछ नहीं होता, नॉर्मल बस उस सर्कल का कहीं से भी आप रेडियस खींच लो, उसको ही हम नॉर्मल बोलते हैं। ठीक है, और खींचना कहाँ होता है, बेसिकली हमने जहाँ लाइन आकर हमारी टच करती है, हमने वहाँ नॉर्मल खींचना होता है। तो लाइन हमारी अगर यहाँ टच करेगी तो हमारा नॉर्मल भी यहाँ बनेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, आप इसको अगर स्मॉल में देखो तो ये तो एक हिसाब से स्ट्रेट लाइन ही है ना। तो स्ट्रेट लाइन ये किस तरह का एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ हमारा क्या बन जाएगा, एक नॉर्मल बन जाएगा। तो हमने इस केस में क्या है, थोड़ा सा नॉर्मल एक्सटेंड कर दिया। अब देखो, अब बेटा जैसे ही लाइट क्या है, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड करती है, तो टुवर्ड्स करती है, तो अब नॉर्मल है आपका ये, तो लाइट जानी थी वैसे ऊपर, पर ये क्या हल्की सी इधर को आ गई। ठीक है ना, नीचे को हो गई थोड़ी सी। तो अब ये लाइट ऐसे ऊपर को जानी थी, तो ये कहाँ हो गई, नीचे को हो गई। तो अब होता क्या कि लाइट कहाँ जाती है, आपका सीधा जाकर आपकी इमेज कहाँ बनती, इस पॉइंट पर कहाँ बनती, आपकी इमेज I1 पर। ठीक है बेटा, ये सारी कहानी किसकी हुई, आपकी सरफेस S1 की, कि आपकी लाइट यहाँ से बेंड हुई और बेंड होकर इमेज आपकी कहाँ बन गई, आपकी I1 पर। ठीक है बेटा, तो अब देखो, अब बेटा देखो, अब इसको देखो कि आपका ये जो रिफ्रैक्शन एट सरफेस S1 का आपने फॉर्मूला निकाला। अब रिफ्रैक्शन S1 का फॉर्मूला, रेयर से जब डेंसर मीडियम पर कन्वेक्स स्फेरिकल शेप में, आपने ये पढ़ा है ना, इससे पहले टॉपिक थे जो कन्वेक्स सरफेस था, तो आपका ये रेयर से डेंसर की तरफ लाइट जाती थी तो कैसे बिहेव करती थी, उसका लास्ट में ये फॉर्मूला निकलता था। अब बेटा देखो, इसके आपने क्या करना है,
आपने ये फॉर्मूला क्या है, जो लास्ट में रिजल्ट आया ना उसका यूज़ करना है। तो आपका रिजल्ट में क्या आया था, माइनस म्यू वन क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक वो रेयर मीडियम कह लो या एक मीडियम कह लो किसी भी, और अपॉन यू, ये यू क्या होता है आपका इमेज, ये आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ठीक है, प्लस म्यू टू सेकेंड मीडियम और अपॉन आपका इमेज का डिस्टेंस, ठीक है, कि इमेज आपकी कहाँ बन रही है, इक्वल टू 1/r आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर और साथ में म्यू टू माइनस म्यू वन, ठीक है बेटा। तो इस केस में क्या होगा, देखो आपका ये तो म्यू वन ही है, आपने लेके ही हम म्यू वन चले हैं। और एक बात और बेटा, इसमें साइन कन्वेंशन ही हम अभी लगाएंगे, क्यों, क्योंकि ये एज अ जनरल हमने फॉर्मूला ही उठाया, तो इसमें पहले ही हमने वो चीज़ें, आपने जब पिछला ये प्रूव की थी तो उसमें हमने ऑलरेडी ये चीज़ें की होती हैं। अगर हाँ न्यूमेरिकल कोई आएगा फिर साइन कन्वेंशन लगेगी, पर जब हम जनरल फॉर्मूले से फॉर्मूला निकाल रहे हैं तब साइन कन्वेंशन नहीं लगती। तो बेटा देखो ये म्यू वन था आपका सरफेस, तो यहाँ तो म्यू वन ही रहेगा, ठीक है, अपॉन क्या आ जाएगा यू, यू मतलब कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। अब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है आपका यहाँ से यू, ठीक है, तो ये भी चेंज नहीं हुआ, तो इसको लिख लो आप यू। अब प्लस आ जाओ, अब प्लस आ जाओ आपका क्या है म्यू टू, तो ये आपका दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था म्यू टू, तो ये भी एज इट इज लिख लो। अब देखो बेटा वी क्या है आपका इमेज का डिस्टेंस, आपकी इमेज कहाँ बनेगी, तो आपका ये इमेज का डिस्टेंस हमने क्या पुट कर लिया v1, क्लियर है बेटा इतना। अब आगे देखो, अब आ गया 1/r, r क्या है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब आपका रेडियस क्या था, ये था सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा आपका, हमने क्या लिया इसमें r1, तो हमने r की जगह क्या लिख दिया r1, और इधर एज इट इज म्यू टू माइनस म्यू वन, ठीक है, इसको बेटा हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो बेटा इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ कि लाइट हमारी जानी थी इस तरफ, यहाँ इस पॉइंट पर इमेज बननी थी, तो इसके बाद हुआ क्या कि लाइट जब जा रही थी ना अचानक ही दूसरा सरफेस आ गया, कहने का मतलब मीडियम चेंज करने का उसको दोबारा मौका मिल गया। अब क्या ये दोबारा मीडियम चेंज होगा, ठीक है, अब ये क्या है डेंसर से रेयर की तरफ जाएगी, ये किस तरफ जाएगी डेंसर से रेयर की तरफ। तो आपको भी बेटा पता है कि जब भी डेंसर से रेयर की तरफ जाती है तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करती है, किससे करती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब इस केस में क्या हुआ बेटा, ये सरफेस 2 था, ठीक है, तो अगर आपने कोई सरफेस बनाया इसका सेंटर बनेगा, ठीक है, इसका सेंटर बन गया और सेंटर से आपने सेम चीज वही करनी है, आपने एक नॉर्मल ड्रॉ कर देना। तो इसका सेंटर कहाँ बना, ये सी पर, सी से आपने क्या कर दिया एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, तो आपका नॉर्मल निकल गया। अब आपको पता है कि आपकी जो लाइट है वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करती है, आपकी जो लाइट है वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करती है, मतलब कि अब वो नॉर्मल से दूर भागेगी, ठीक है, जहां नॉर्मल बनेगा उससे वो दूर की तरफ भागेगी। तो आपका नॉर्मल क्या बना इस केस में ये, तो आप ध्यान से देखो लाइट जानी थी इधर, बट लाइट की रे क्या है हल्की सी वो नॉर्मल से दूर हो गई, तो दूर हो गई तो लाइट की रे और नीचे हो गई, तो जो आपकी इमेज बेटा बननी यहाँ थी वो आपकी इमेज कहाँ बन गई इस पॉइंट पर, जिसको हमने बोल दिया I2 पॉइंट। तो आपकी जो रियलिटी में इमेज बनी ना वो कहाँ बनी I2 पर, क्लियर है बेटा इतना। अब देखो अब आप क्या करो बेटा, यहाँ अब ये रिफ्रैक्शन एट सरफेस S2 था, ये किस में होता है डेंसर से रेयर की तरफ, ठीक है, अब ये डेंसर से रेयर की तरफ जा रही है, तो इसका जो अब हमने ये किया था तो इसका जो रिजल्ट निकला था ये निकला था माइनस म्यू टू अपॉन ये आपका वही सेम ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस प्लस म्यू वन फर्स्ट मीडियम अपॉन ये आपका v इमेज का डिस्टेंस इक्वल टू 1/r जो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा और म्यू वन माइनस म्यू टू। अब बेटा देखो इधर तो माइनस म्यू टू है, वैसे ही रहने दो सेकंड मीडियम हमने वही लिया हुआ। अब u क्या है आपका, ये है आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इसको अभी हम अलग करते हैं, पहले ये चीजें करते हैं। अब देखो बेटा म्यू वन पहले, तो म्यू वन तो यही चीज है म्यू वन ही रखी हमने, v इमेज का डिस्टेंस, ठीक है। अब बेटा इमेज हमारी कहाँ बनी यहाँ, तो इमेज का क्या आ गया आपका, हमने क्या माना हुआ है इसको v माना हुआ है, तो इसको आप क्या मान लो v मान लो, ठीक है, इक्वल्स टू। अब बेटा देखो 1/r, r क्या है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, अब इसका रेडियस क्या है सरफेस 2 का ये C2 और C2 का डिस्टेंस कितना है आपका R2, तो
इसको आपने क्या ले लिया, R2। क्लियर है। अब बेटा देखो इधर क्या है, μ1 माइनस μ2। अब बेटा देखो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है। अब यहाँ मेनली बच्चे गलती करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, गलती से ये u पुट कराते हैं, ठीक है, जल्दबाजी में। और जो समझने की कोशिश करते हैं उनको ये नहीं समझ आ रही होती कि ये आपका जो इमेज जो इधर उन्होंने ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लिया वो आया कैसे। अब देखो बेटा ऑब्जेक्ट क्या होता है, सबसे पहले तो हमने जो इमेज बनाते हैं किसकी बनाते हैं, ऑब्जेक्ट की बनाते हैं। तो आपका ऑब्जेक्ट कहाँ था, यहाँ, तो उसकी इमेज शिफ्ट होकर कहाँ बन गई, आपकी I2 पर या I1 पर, जहां भी बन रही थी, दोनों केसेस में, किसी में भी देख लो। बट हो क्या रहा है, मेनली ऑब्जेक्ट को हम ट्रांसफर कर रहे हैं किसी दूसरी जगह पर दिखाने के लिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, असल में ऑब्जेक्ट को की लोकेशन चेंज कर दूसरी जगह पर, पोजीशन चेंज कर दूसरी जगह पर दिखाते हैं। तो जिसकी पोजीशन चेंज हो रही हो उसको ही ऑब्जेक्ट बोला जाता है। तो जिसकी पोजीशन चेंज हो रही है उसको ही ऑब्जेक्ट बोला जाता है ना, कि ये यहाँ था, इसकी इमेज यहाँ आई। तो कहने का मतलब क्या है कि पोजीशन किसकी चेंज हुई, इसकी हुई, तो ऑब्जेक्ट आपका क्या हुआ, ये हुआ, ठीक है। अब देखो बेटा अगर ये सरफेस ना होता, ये वाला सरफेस, तो आपकी लाइट तो जा रही थी इधर, आपकी इमेज तो बननी थी इधर। तो अगर इधर इमेज बननी थी, बट हुआ क्या, इमेज सरफेस दूसरा आ गया, तो इमेज यहां से शिफ्ट होकर कहाँ आ गई, I2 पर। इमेज कहां से शिफ्ट होकर कहाँ आ गई, I2 पर। तो अब आपके कौन सी चीज शिफ्ट हुई, अब आपका ऑब्जेक्ट थोड़ा शिफ्ट हुआ, असल में आपकी ये चीज शिफ्ट हुई, I1 शिफ्ट हुआ। तो इस केस में आपका ऑब्जेक्ट क्या होगा, I1, क्योंकि उसकी इमेज जानी थी यहां। तो जिसकी इसने किसकी इमेज दी, इसने इस चीज की इमेज दी, I1 की इमेज दी जो यहाँ थी, ठीक है ना, जिसका जो ऑब्जेक्ट यहाँ था या कुछ विजिबल यहाँ हो रहा था, इसने क्या किया, इसको उठाकर इधर कर दिया। तो इसके लिए, इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट क्या हुआ, आपका I1 हुआ। क्लियर है बेटा कि इसके लिए आपका ऑब्जेक्ट क्या हुआ, I1 हुआ। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिसकी पोजीशन चेंज होती है। तो इस केस में तो ये आगे जानी थी, बट हुआ क्या कि आपकी ये जो आगे जानी थी वो गई कहाँ, यहाँ। और क्यों गई, क्योंकि आगे ये सरफेस आ गया, ठीक है। तो वैसे तो यहाँ बननी थी, तो इसने इसी इमेज को उठाकर इधर बनाया। तो जिसको उठाकर इधर बनाया उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे लिए ऑब्जेक्ट क्या बना आपका, ये I1 बना, ठीक है। तो अब I1 का डिस्टेंस क्या है, आपके I1 का डिस्टेंस है आपका V1, ठीक है बेटा। अब बात समझ आ गई। अब देखो बेटा आगे, अब आप क्या करो, सबसे पहले तो ये μ2 μ1 है ना, तो इसको भी μ2 माइनस μ1 ही बना दो। तो आप क्या करो, माइनस को इधर से कॉमन ले लो। तो जैसे ही आपने माइनस कॉमन लिया तो μ2 आपका प्लस में हो जाएगा, μ1 आपका माइनस में हो जाएगा। और इधर ये क्या है, μ2 μ1 प्लस μ2 v। तो अब क्या हुआ बेटा, ये देखो, अब क्या करो, आप इधर से भी माइनस निकाल लो, तो आप का क्या बन जाएगा, आपकी ये चीज बन जाएगी कुछ। तो इधर से आप माइनस कट कर दो दोनों को, तो माइनस कट कर दिए, आपके पास क्या रह गया, μ2 v1 माइनस μ1 v इक्वल्स टू R2 μ2 माइनस μ1। इसको बेटा मान लो आप आपकी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब क्या करो बेटा, दोनों इक्वेशन को माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट 1 माइनस 2, 1/2 बोल सकते हो, ठीक है। तो अब क्या करना बेटा, आपने ये इक्वेशन को पहले ऐसे एज इट इज लिख लो, μ1 अपॉन u प्लस μ2 अपॉन v1। अब क्या करो, ये इक्वेशन माइनस करनी है, तो जब माइनस करते हैं इक्वेशन तो साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस μ2 v1, और इधर क्या हो जाएगा, प्लस μ1 अपॉन v इक्वल्स टू, अब पहले आप ये लिखोगे R1। अब बेटा देखो ये और ये चीज तो सेम है, तो इसको तो आप पहले कॉमन निकाल लो, ठीक है। तो आप क्या करो, इसको पहले ही कॉमन निकाल लो। तो μ2 माइनस μ1, तो अंदर क्या बचेगा, इसमें से इसको माइनस करना था, तो अंदर क्या बच गया आपका R1 माइनस 1/R
2, ये बच गया। अब बेटा देखो आपने क्या करना है, अब आपका देखो दो चीजें तो सेम बन रही हैं, इधर प्लस म्यू टू अपॉन V1, इधर माइनस म्यू टू V1, तो ये क्या हो जाएंगे आपस में कट, तो ये तो कट हो गए। अब बचा क्या आपका μ1 अपॉन V माइनस μ2 अपॉन V, तो इसको सीधे तरह करके लिख लो माइनस μ1 अपॉन U, और इधर क्या आ गया बेटा U2 माइनस μ1, और इधर तो 1/R1 माइनस 1/R2 था ही। इतना क्लियर है। अब क्या करो बेटा, अब आपने इधर से μ1 कॉमन निकाल लो, μ1 कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचा 1 अपॉन V 1 अपॉन U, और इधर एज इट इज दोबारा μ1 माइनस 1/R2, तो आपका μ1 बेटा कहाँ चले गया, इस तरफ चले गया, तो आपका μ1 जब इस तरफ जाएगा तो ये क्या इधर क्या रह जाएगा 1 अपॉन U 1 अपॉन V, इधर क्या होगा जब बेटा इधर जाएगा तो ये इसके नीचे आ जाएगा μ2 अपॉन μ1, और इधर क्या है 1 आ जाएगा, क्योंकि μ2 अपॉन μ1 क्या हो जाएगा आपका 1, और इधर एज इट इज सेम R1 माइनस R2। अब बेटा देखो 1 अपॉन यू वी माइनस 1 अपॉन यू क्या होता था हमारा फोकस, तो आप इसको क्या लिख दो 1 अपॉन एफ, और आगे क्या है μ2 1 आपका ये चीज रही। तो अब बेटा ये देखो 10th में भी आप पढ़ते थे ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कि विद रिस्पेक्ट टू अदर मीडियम, असल में हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए किसका था, हमें तो ग्लास का ही देखना बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो चेंज कर रहा था, ठीक ना, और एयर का, तो विद रिस्पेक्ट टू 1 आपने ये 10th में टॉपिक पढ़ा ना जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आता था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 विद रिस्पेक्ट टू 1 या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, तो बेटा ये वही केस है। तो आप इसको μ2 अपॉन μ1 को आप क्या लिख सकते हो जनरली म्यू लिख सकते हो, जनरली क्या लिख सकते हो म्यू लिख सकते हो, तो आपने ये कर दिया, इसको लिख दिया म्यू, और आपका इधर क्या आ गया बेटा 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, ये आपका बेटा आपका लेंस मेकर फॉर्मूला तैयार, इसको बेटा बोलते हैं आपका लेंस मेकर फॉर्मूला। ठीक है बेटा, आई होप आपको सभी को समझ आ गया हो। थैंक यू।